थर्ड पार्ट है हाइलो मेथड विद चेंजेस इन द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हम हाइलो मेथड की एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं कि जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही हो। चूज़ द एक्टिविटी लेवल वेयर द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे भी रूल वही है कि वो हमने एक्टिविटी लेवल चूज़ करने हैं कि जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हुई। सो rule again same, we have to apply this rule on the data. So data में हमें output 200 units, 300 यूनिट और 400 यूनिट के बने और उन पे रिस्पेक्टिव कॉस्ट भी आपको मेंशन है 7000, 8000 एंड 8600। फॉर आउटपुट वॉल्यूम अबव 350 यूनिट, जब आप 350 यूनिट से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स कम हो जाती है 10%। सो ये जो 350 का चेंज है ये कहाँ पे अक्कर हो रहा है? इन बिटवीन 300 एंड 400 ऑफ एक्टिविटी लेवल। तो यहाँ पे इन दोनों एक्टिविटी लेवल के दरमियान अक्कर हो रहा है 350 का चेंज। यानी अगर हम ये कंसिडर करें कि 400 के एक्टिविटी लेवल पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो चुकी है, लेकिन 200 और 300 के एक्टिविटी लेवल पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम नहीं हुई। सो 200 and 300 are two activity level where variable cost is unchanged, जहाँ पे variable cost आपकी unchanged है। तो ये दो लेवल हमने सेलेक्ट करने हैं 200 and 300 because as per rule we have to choose the activity level where variable cost per unit remain unchanged. We have to choose the activity level where variable cost per unit remain unchanged, right? सो इसे हमने कंसिडर करना। अब आपसे कहा जा रहा है एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट तो हम कंसिडर करेंगे, बट पहले हम कैलकुलेशन कर लें कि हमारी फिक्स कॉस्ट क्या आ रही है एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है। सो फर्स्ट इसके लिए हमने चूज़ कर लिया एक्टिविटी लेवल 200 एंड 300। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फार्मूला इसके लिए वही है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल। 200 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट 7000 है, 300 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट 8000 है। तो चेंज इन कॉस्ट आ जाएगा आपके पास 8000 माइनस 7000 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल। पहले आपके पास 300 यूनिट का एक्टिविटी लेवल है और 200 यूनिट का एक्टिविटी लेवल है जिनकी कॉस्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। सो इट विल बी 1000 ऑफ डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 यूनिट difference of activity level. So it will give you a cost per unit, variable cost per unit as $10 per unit. ठीक है, ये आपने फाइंड आउट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब किसी भी एक एक्टिविटी लेवल पे दिस टाइम वी आर कंसिडरिंग 300 यूनिट्स, क्योंकि कोई भी चूज़ करें दोनों एक्टिविटी लेवल में से आपकी फिक्स कॉस्ट एक ही जैसी आएगी। एट 300 यूनिट ऑफ एक्टिविटी लेवल टोटल कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज 8000। दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन 8000 यूनिट। 300 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट $8000 है और यहाँ पे आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट 300 यूनिट प्रोड्यूस करने की क्या आ जाएगी? अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आपकी $10 आई है तो 300 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या आ जाएगी? दैट इज 3000। सो व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? अगेन फिक्स कॉस्ट के लिए फार्मूला हमारे पास वही लिया जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
सो टोटल कॉस्ट 300 एक्टिविटी लेवल पे $8,000 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट $3,000 है. सो द फिक्स कॉस्ट इज 5,000. राइट. नो, ये हमने फिक्स कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड आउट कर ली. अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे. दैट वी हैव बीन गिवन और वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट. और चूंकि आपके पास 350 यूनिट से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाती है. सो दैट इज़ वाई इट मीन्स दैट जब आप 450 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10% कम हो चुकी होगी. करंटली आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज़ $10 पर यूनिट. कितनी है? $10 पर यूनिट. अब इसमें रिडक्शन कर देते हैं 10% की. फॉल इन और वेरिएबल कॉस्ट आफ्टर फॉल इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर फॉल ऑफ 10%. सो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है $10. अब अगर इस $10 में रिडक्शन कर दें 10% ऑफ $10, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? दिस इज $1. 10% ऑफ $10 $1 आ जाता है. इसे रिड्यूस कर दिया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ जाएगी $9. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी? $9. मीन्स के आपका एक्टिविटी लेवल जैसे ही 350 यूनिट से बढ़ जाता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी हो जाती है. कम होकर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी $9. अब अगेन हमने फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग how many units? 450 units. As per question we have been asked to calculate the total cost of producing 450 units. 450 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है. अब इसके लिए इक्वेशन वही कंसिडर करते हैं. y मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू a मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस b वेरिएबल कॉस्ट इंटू x एक्टिविटी लेवल. सो ए फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है दैट इज 5,000. बी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होके 10% डिक्रीज होके आ गई $9. और एक्टिविटी लेवल जिसकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ये 450 यूनिट है. सो दैट विल बी $5,000 प्लस 9 इंटू 450 ये आपके पास आ जाएगा 4050. सो द टोटल कॉस्ट इज 9,050 फॉर प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट. 450 इंटू 9 कन्फर्म कर लें कि यही वैल्यू आती है. सो दिस इज 4050 प्लस 5,000 गिव यू द टोटल कॉस्ट ऑफ 9,050 for producing 450 unit. So that is how the change is to be applied in variable cost as well as in fixed cost. So you have been given different question, practice some question from the Kaplan book and as well as from the BPB books and kit. So high-low method is used to identify the variable component and fixed component in semi-variable cost. तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट के कर्व के हवाले से की जा सकती है. एट एक्स एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं एक्टिविटी लेवल. एट वाई एक्सिस वी आर कंसिडरिंग द टोटल कॉस्ट. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है. एंड इस पॉइंट पे भी आपकी ये जो कॉस्ट खर्च हो रही है फ्रॉम दिस टू दिस दैट इज़ नोन टू बी फिक्स कॉस्ट. कि आपके पास कोई भी एक्टिविटी लेवल ना हो तब भी जो कॉस्ट खर्च होती है दैट इज़ सेड टू बी फिक्स कॉस्ट. एंड वेरिएबल कॉस्ट उसे कहा जाता है कि जो कॉस्ट आपके पास
एक्टिविटी लेवल के साथ वेरी करती जाए, चेंज होती जाए. सो वी कैन से दिस स्लोप रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट एज दिस स्लोप हैज़ बिन स्टार्टेड नॉट फ्रॉम द ओरिजिन बट फ्रॉम हेयर, सो इट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट कर्व, कि जिसमें यहाँ तक फिक्स एलिमेंट है और उसके बाद वेरिएबल एलिमेंट ऐड हो जाने से हर एक्टिविटी लेवल पे आपकी कॉस्ट ये चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. सो MCQs में इस बात को डिफरेंट वर्डिंग में पूछा जा सकता है. सो दिस इज़ द लाइन दैट क्रॉस, दिस इज़ द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस. सो ये आपके पास फिक्स कॉस्ट वो पॉइंट है कि जहाँ पे आपकी जो लाइन है ड्रॉ की गई है ये वाई एक्सिस को क्रॉस करती है. एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो सेड टू बी ग्रेडियंट ऑफ लाइन. So fixed cost is said to be point where the line cross the y-axis. Where the line crosses the y-axis, this is said to be the fixed cost. So अगर आपसे पूछा जाए कि point के जहाँ पे line cross कर रही है y-axis वो क्या है, तो that is you have to mention fixed cost. And if you have been asked the gradient of line, this is said to be the variable cost. Gradient of line means कि जहाँ से slope start होता है. सो ग्रेडियंट ऑफ लाइन कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. तो आपके पास जहाँ पे भी आपके पास चेंजिंग आ रही है लाइन में, लाइन का स्लोप बन रहा है, तो वो स्लोप आपका बनेगा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से. तो यू कैन से दैट ग्रेडियंट ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द वेरिएबल कॉस्ट. सो इफ़ यू हैव बीन गिवन 500 + 4x एज कॉस्ट इक्वेशन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट और आइडेंटिफाई. सो अगर आपको इक्वेशन कॉस्ट इक्वेशन गिवन है y = 500 + 4x and question is asked that line would cross the y-axis at point, line that would cross the y-axis at point, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 500 मीन्स फिक्स कॉस्ट जो कि y-axis को क्रॉस कर रही है. Then if you have been asked the gradient of line which means variable cost, so variable cost यहाँ पे 4 है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू में चेंज होना इंडिपेंडेंट है, दैट रिप्रेजेंट x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी y. यानी जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा y की कॉस्ट में चेंज आएगा. तो एक्टिविटी का चेंज होना इंडिपेंडेंट है बट टोटल कॉस्ट का एक्टिविटी पे बेस. सो यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन लाइक दिस. So that is why this explanation is given to you.